वेलकम टू रूपल्स मैथ्स एकेडमी। यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम करते हैं मैथ्स के साथ दोस्ती, और दोस्ती भी ऐसी वैसी नहीं, पक्की वाली दोस्ती। आज हम ये वीडियो के अंदर लेंगे स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत सारे बच्चों ने हमको कमेंट्स में लिखा था कि मैम ये चैप्टर में हमको प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमने ये चैप्टर आज के वीडियो में लेने का डिसाइड किया है। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, जो कि हम आज के वीडियो में लेंगे। अगर आपको ये चैप्टर के रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है कहीं पर भी, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप ये वीडियो को अच्छे से पूरी तरह से देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आपके ये चैप्टर रिलेटेड सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाए तो हमको कमेंट में लिख करके दीजिए, हम वही डाउट्स को फिर से लेने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। अब हम ये शुरू करते हैं चैप्टर। तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यही नाम का सेम चैप्टर हमारे को 9th स्टैंडर्ड में भी 3rd नंबर का चैप्टर था, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम ये चैप्टर का जो भी बेसिक है, जो कि हम 9th में समझ करके आए, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं एंड फिर आगे जाते हैं, ताकि अगर हम कुछ भी भूल गए हैं तो हम फिर से उसको अच्छे से रिवाइज कर लें। ओके, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है कार्टेशियन नाम के मैथमेटिशियन ने पूरी इन्वेंट की है, पूरी उनको डेवलप किया है। तो इसीलिए जो एक प्लेन हम ऐसे इमेज करते हैं, वो प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। वो कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस है विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। और दोनों एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट को हम 0 0 यानी कि ओरिजिन बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट होती है। इतना हम सीख गए हैं। अब कोई भी पॉइंट है तो वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट, जो हम y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स x कोऑर्डिनेट और एब्सेसिया। व्हाट इज, अभी ये जो हमारी एक्सिस है वहां पर ये है 1 2 3 4, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है। आप अगर बोलो मुझे यहाँ पर -1 -2 लिखना है तो नहीं चलेगा, आपको राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स लिखना है, जो कि हम नंबर लाइन में भी लिखते थे। और यहाँ पर निगेटिव नंबर्स लिखना है, यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर -1 -2 -3 ऐसे। ओके, ये तो हमको बहुत अच्छे से आता है। और कोई भी पॉइंट को प्लॉट करना है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जिसको कि हम एब्सेसिया बोलते हैं, सपोज एक पॉइंट है यहाँ पर, ये हो गया पॉइंट मेरा है पॉइंट पी। तो पॉइंट पी का एब्सेसिया मतलब कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज नॉन एज एब्सेसिया, वो पहले लिखते हैं। और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, उसको बाद में लिखते हैं। तो ये हो गया पॉइंट 4 1। अब मुझे 1 4 लिखना है, लेट्स से यहाँ पर 4 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 1 4। तो 4 1 एंड 1 4 पॉइंट एक नहीं है, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। ओके, तो हमको जो y एक्सिस, द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, अब हम ये पॉइंट लेते हैं, तो ये पॉइंट जो है पॉइंट P, उसका y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो पॉइंट, तो जो 4, तो जो उसका x कोऑर्डिनेट है that is the distance from y axis, and जो उसका y कोऑर्डिनेट है यहाँ पर जो 1 है that is distance from x axis, वो आपका x axis से डिस्टेंस है। मतलब कि थोड़ा सा उस हिसाब से याद रखना है कि x कोऑर्डिनेट के, जिसको हम एब्सेसिया बोलते हैं, that is a distance from y axis, and जो ऑर्डिनेट बोलते हैं that is a distance from x axis। अब यहाँ पर सपोज ये पॉइंट है, तो इसको मैं लिखूंगी -1 एंड 0। तो कोई भी पॉइंट है, दोनों में से कोई भी अगर x एक्सिस पर है तो उसके ऑर्डिनेट मतलब कि जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 रहेगा, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो ये हो जाएगा 0 -3, तो उसका एब्सेसिया 0 हो जाएगा। तो आप दुनिया भर में से कोई भी पॉइंट ले लो, यू विल गेट आइदर उसको, ये 4 क्वाड्रेंट्स हम करते थे जब 9th में थे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब आप ऐसा बोलोगे नहीं मुझे तो यहाँ से शुरू करना, ये फर्स्ट, ऐसा नहीं चलेगा।
दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, हमको इसी हिसाब से फॉलो करना है, जैसा कि हमने कार्टेशियन ने हमको जैसे दिया है वैसे ही फॉलो करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तो हमारा पॉइंट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दोनों निगेटिव है तो वो हमारा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। x निगेटिव y पॉजिटिव तो आएगा सेकंड में, और उससे उल्टा x पॉजिटिव एंड y निगेटिव तो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो आप दुनिया का कोई भी पॉइंट लो, एनी पॉइंट फ्रॉम द यूनिवर्स, आपको 4 में से एक क्वाड्रेंट या तो 2 में से एक एक्सिस पर वो पॉइंट आपको पक्का मिलेगा। सॉरी। तो ये जो चीज थी वो हम 9th में सीख गए हैं, हमको अच्छे से मालूम है, बट वहां पर हमने खाली इसकी जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है वो ही देखी थी और कुछ नहीं देखा था। बट ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये इसके विद द हेल्प ऑफ दिस, ये क्या है, तो ये आपको अलजेब्रा का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कहाँ पर आता था, अलजेब्रा में। हम जब सेकंड चैप्टर कर रहे थे पॉलिनोमियल्स का, तब हमने देखा था कि अलजेब्रा जो कि वेरिएबल से डील करता है, राइट। तो ये क्या है, तो अलजेब्रा का ज्योमेट्री के साथ में कनेक्शन, या तो अलजेब्रा की हेल्प से हम ज्योमेट्री को समझते हैं या तो फिर ज्योमेट्री की हेल्प से अलजेब्रा को समझते हैं। इन शॉर्ट ये जो चैप्टर है दैट इज अ प्योर कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड अरिथमेटिक, ताकि हम हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं या कुछ भी हमको, अगर आप में से कोई भी आगे चल करके इंजीनियरिंग कर रहे हैं या तो सिस्मोग्राफी में कुछ भी कर रहे हैं या तो आप एस्ट्रोनॉट बन गए हैं, कुछ भी, तो आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। इसीलिए बच्चों इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि आगे चल करके आप सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट बनोगे या तो मैथमेटिशियन बनोगे, तो आपको ये जो बेसिक्स है वो अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो ये जो है, तो ये फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, नेविगेशन में, सिस्मोग्राफी, आर्ट, क्राफ्ट, कहाँ पर इसका यूज नहीं होता आप बताओ मुझे। सो दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये चैप्टर हम 10th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो इसकी हेल्प से हम 2 टॉपिक है इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला, ये 2 टॉपिक हम ये चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से शुरू करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारी क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके ऊपर की जो एक्सरसाइज है 7.1 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे हम। तो अभी हमने समझा कि एब्सेसिया क्या है, ऑर्डिनेट्स क्या है, और ओके, अब डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो गया मेरा कार्टेशियन प्लेन अगेन, ओके, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में कार्टेशियन प्लेन तो आएगा ही आएगा। अब मेरे पास एक पॉइंट P है यहाँ पर, ओके, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट है 2 and 6। पॉइंट, दूसरा पॉइंट है मेरे पास लेट्स से Q यहाँ पर है, उसके है लेट्स से -4 and यहाँ पर है -6, राइट। तो आई वॉन्ट टू फाइंड द डिस्टेंस PQ, ये दोनों का डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। ये हो गई मेरी डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके, आपको समझ में आ गया। इफ यू हैव एनी पॉइंट्स इन योर कार्टेशियन प्लेन, तो उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज नॉन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत आराम से आप डिराइव कर सकते हो, लेकिन डिराइवेशन हमको कभी भी एग्जाम में आता नहीं है, तो हम डायरेक्टली ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को समझ करके उसके ऊपर के जो न्यूमेरिकल सम्स है वो करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो लेट्स से मेरे पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट से x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट से x2 y2, और मुझे वो PQ का डिस्टेंस चाहिए। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट से x1 y1, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट से x2 y2। आई नीड टू फाइंड द डिस्टेंस PQ। सो डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, और ये सबका पूरा रूट लेना है। दिस इज माय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पर मैंने x1 माइनस x2 किया, अगर मैं x2 माइनस x1 करूँ तो विल देयर बी एनी डिफरेंस? कोई फर्क आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मुझे आफ्टर ऑल स्क्वायर, सपोज ये 1 है और ये 4 है, तो यहाँ 1 माइनस 4 तो -3 का स्क्वायर आ गया, और अगर आपने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो +3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर अगर -3 का लो या +3 का लो सेम ही रहेगा। सो यहाँ पर आप बिल्कुल ही डरना नहीं कि अरे मेरे तो, हाँ बट अगर इसको x1 बोला तो यही y1 होना चाहिए, और ये x2 है तो यही y2 भी होना चाहिए। इतना आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये हो गई मेरी डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P whose coordinates are x1 y1 and point Q whose coordinates are x2 y2, then distance PQ that is equal to square root of x1 minus x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये हो गई मेरी डिस्टेंस फॉर्मूला। अब फटाफट अपन और कुछ नहीं करते हुए सीधी एक्सरसाइज 7.1 पर चले जाते हैं। एक्सरसाइज 7.1 जो कि पूरे के पूरी एक्सरसाइज हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। ओके, एक्सरसाइज 7.1 का हो जाएगा क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में हमको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें हमको टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो एक को ए बी बोल देते हैं अपने। ए मुझे दिया है 2 3 एंड बी दिया है हमको 4 1। अब देखो बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे लाइफ में पहली बार आई है, इसीलिए आप कभी भी मैच में पहली बार खेलने जाते हो तो आपको क्या शुरू में थोड़े इजी बॉल डालते हैं, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं भी मैं खेल सकता हूँ, मैं ग्राउंड पर टिक सकता हूँ। यहाँ पर भी यही है, ये आपके लिए बहुत इजी बॉल डाला हुआ है, ये बहुत सिंपल है। फिर भी एक बार अच्छे से उसको करते हैं। तो इसको मैं बोलूँ x1 y1, ये हो गया मेरा x2 और ये y2। डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमको मालूम ही है, डिस्टेंस ए बी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर। x1 क्या है 2, x2 क्या है 4, 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 है मेरा 3 और y2 है 1, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर सबका। सो ए बी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 प्लस 2 का स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, प्लस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। स्क्वायर रूट ऑफ 8 मतलब 4 इंटू 2। मैं पहली बार करती हूँ, फिर तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 4 होते वो रूट होकर के बाहर निकल आएगा, तो ये हो गया 2 रूट 2 यूनिट। ये डिस्टेंस है, तो अपन वैसे तो सेंटीमीटर किलोमीटर मीटर, बट यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दिया है, बट ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो कुछ तो हमको यहाँ पर यूनिट लिखना जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखोगे, यहाँ तक ही लिखोगे, तो आपका आधा मार्क शायद काट सकते हैं। सो हमको क्यों किसी को हमारा आधा मार्क भी लेने का मौका दे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर 2 रूट 2 यूनिट ऐसे आंसर आपको, मतलब कि आपका आंसर क्या आ गया, ये वाला 2 रूट 2 यूनिट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। यही क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। हम पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, फिर आप पूरी एक्सरसाइज अपने हिसाब से करोगे, और फिर भी आपको कुछ नहीं आता है, देन यू विल, मुझे आप कमेंट में लिख करके बताओगे कि मैम ये वाला सम अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम फिर उसको डिस्कस करेंगे फिर से। ओके, दूसरा है -57, पॉइंट ए है -57, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी पी क्यू कुछ भी, और -1 and 3, और यहाँ पर तो कुछ भी दे सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी, हर बार आपको, अब यहाँ पर फिर से मैं लिख देती हूँ, ये है मेरा x1, ये y1। x1 x2 ऐसी गलती नहीं करना, मैंने देखा है बहुत बच्चे ऐसी भी गलती करते, x1 x2 y1 y2 नहीं,
ये x कोऑर्डिनेट मतलब कि ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट है, ये एब्सेसिया है, उस हिसाब से ही लिखना है। ये हो गया x2 और y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला है मेरी क्या है, एक बार मैं लिखती हूँ x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। ओके, सो डिस्टेंस AB दैट इज इक्वल टू x1 क्या है -5, ओके -5, x2 क्या है -1, ओके उसका स्क्वायर, ओके प्लस y1 है 7 और y2 है 3 उसका स्क्वायर। अब ये देखो बेटा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -5 + 1 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया -4, ओके -4 का स्क्वायर, 7 - 3 भी हो गया 4 का स्क्वायर, तो 4 4 = 16 + 16 AB इज इक्वल टू, सो 16 + 16 32, 32 16 2 ज़ा, ओके देन 4√2 यूनिट, ये हो गया मेरा आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। देखो तो कितना सिंपल है, ये तो आप ऐसे ऐसे करके कर लोगे, है ना। तो ये चैप्टर बहुत सिंपल है, बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 1 का ही थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, अब ये ऐसे वाले क्वेश्चन जो है ये शायद आपको एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, और या तो 2 मार्क्स है, उससे ज्यादा उसका वेटेज नहीं होगा कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस का। जब ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको सारे फॉर्मूलाज के साथ में लिखना है। अगर आप फॉर्मूलाज को या कुछ भी मिस कर गए तो आपका आधा मार्क्स काट सकते हैं, इसीलिए हमको हर बार फॉर्मूला लिखनी है। क्वेश्चन 1 का थर्ड है, ए पॉइंट है AB एंड B पॉइंट है मेरा -A -B, -A -B। वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस AB। अब मैं x1 y1 नहीं लिखती हूँ क्योंकि अभी आपको सब समझ में आ गया है। ये है x1, तो A माइनस 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 हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस है, ओके उसका स्क्वायर, प्लस y1 है B माइनस माइनस B का स्क्वायर, ओके। तो अब हमारे पास हो गया AB इज इक्वल टू A प्लस है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो A प्लस A हो गया 2A का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2B का स्क्वायर, B प्लस B 2B, ओके। सो AB 2A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। दोनों में से मैं 4 को बाहर कॉमन ले लेती हूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, और स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज नेवर इक्वल टू, अभी आपका इसका रूट निकाल करके A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख दोगे नहीं चलेगा, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यूनिट, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपको 7.1 का क्वेश्चन 1 हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हमको 3 पार्ट दिए थे, वो सभी अच्छे से डिस्कस किए। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर अब जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें को दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 00 एंड 3615। अब ये बहुत सिंपल है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। एक पॉइंट है 00 एंड दूसरा पॉइंट है 36 एंड 15, ओके। अब मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। अगर आप इसको देखोगे, जैसे सिंपल अपने फॉर्मूला ही लगा देते हैं, x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो ये हो गया मेरा पॉइंट A है, B है, ओके। सो AB दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर, मतलब कि 36 का स्क्वायर। माइनस 36 लिखूं या प्लस लिखूं, बात एक ही है, प्लस 15 का स्क्वायर
प्लस हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ओके, तो 36 का स्क्वायर हमको करना आता है, 36 इंटू 36, तो वो हो जाएगा 1296। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1296 प्लस 15 का स्क्वायर है 225। सो 1296 प्लस 225 आपके पास हो जाएगा 1521, ये ए बी। अब 1521 का स्क्वायर रूट निकालना है। हम 8th स्टैंडर्ड में वैसे आप दो तरह से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी या तो डिवीजन मेथड से भी। ओके, जब इतना थोड़ा हल्का सा बड़ा और हमको देख करके नहीं पता चले ये के कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो अब एक बार अपने वो जो डिवीजन मेथड से रूट निकालते थे वो देख लेते हैं। ये है 1521, तो ये हमने किया, दो दो की पेयर बना ली, याद है हमको। अब कौन से नंबर का स्क्वायर करें तो ये 15 से बढ़ जाएगा, तो बोले तो 4 4 जा 16, तो हमको 3 से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ 3, यहाँ 3, ये 3 को ये 3 में ऐड करना है, ऐड नॉट मल्टीप्लाई। ओके, तो 3 + 3 6, और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 15 - 9 इज 6। ऊपर से पूरी पेयर आएगी नीचे। हमको याद है ये कौन सा नंबर का स्क्वायर करूं तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो या तो 1 है या तो 1 आएगा। 9 9 जा 81, तो 9 है। तो यहाँ पर मुझे 61 इंटू 1 करना है या तो 69 इंटू 9 करना है, ये हमको याद है 8th में किया। 61 इंटू 1 तो 61 ही आएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। तो 9 9 जा यहाँ पर 81, 8 हो गया, 9 6 जा 54, एंड 54 प्लस 8 हो गया 62, तो ये हो गया 9 और ये 9 और ये हो गया 621। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 39। सो द डिस्टेंस इज 39 यूनिट। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। हमने क्वेश्चन 2 कंप्लीट किया अच्छे से, आपको समझ में भी आ गया बहुत अच्छे से। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, अब ये हमने फिर से एक बार जो 8th में हमने सीखा था, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अगर आपको फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके दे दीजिएगा, तो हम उसके ऊपर खाली इसी टॉपिक को समझाता हुआ हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड वो भी ले लेंगे एक बार, ठीक है। ओके, अब हम लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या बोलता है, डिटरमाइन इफ पॉइंट 1523, पॉइंट ए है 15, पॉइंट बी जो है वो 23 है, और पॉइंट सी जो है मेरे पास वो -2 -11 है। ओके, अब मुझे करना है कि दे आर कोलिनियर। अब देखो बेटा, फिर से 9th के अंदर लाइन्स एंड एंगल्स के चैप्टर में हमको डेफिनेशन आई थी, कोलिनियर पॉइंट्स किसे बोलते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स किसे बोलते हैं, तो इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स दे आर ऑन द सेम लाइन, अगर 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर है तो उनको कोलिनियर बोलेंगे। इफ दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन तो उनको नॉन कोलिनियर बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरी एक लाइन है L, उसके ऊपर है पॉइंट A, B और C, तो A, B, C कोलिनियर है क्योंकि तीनों एक ही लाइन L पर है। बट यहाँ पर सपोज पॉइंट D बाहर है तो A, B, C, D नॉन कोलिनियर है, वो एक ही लाइन पर नहीं है। अब हमको प्रूव करना है ये A, B, C, हमको I mean we need to check whether they are collinear or not, वो कोलिनियर है कि नहीं है, मतलब कि एक लाइन पर है कि नहीं है। अगर एक लाइन पर है तो आप देख सकते हो कि AB + BC इज इक्वल टू AC होगा। AB + BC, कोई भी पॉइंट बीच में हो सकता है, ये तो हमने ऐसे ही लिया है, बाकी इसमें से कोई भी पॉइंट, मतलब कि द सम ऑफ 2 लाइन सेगमेंट इक्वल टू द थर्ड वन, तभी कोलिनियर होंगे। अगर एक देखते हैं कि अगर नॉन कोलिनियर है, पॉइंट ABC एक ही लाइन पर नहीं है, तो क्या होगा। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कोलिनियरिटी को, कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो अगर 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो ये ट्राइंगल बनाएंगे, और हम
7th स्टैंडर्ड में सीखे थे कि ट्राइंगल तभी पॉसिबल है कि द लेंथ ऑफ सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, तभी ट्राइंगल पॉसिबल है। इसीलिए जब भी हमको ये चैप्टर में 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है ये हमको डिटरमाइन करना है, उनको बताना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फाइंड करना पड़ेगा ए बी, बी सी एंड ए सी। अगर इन तीनों में से दो का सम दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ थर्ड हो जाती है तो कोलिनियर है, नहीं होती है तो नहीं है। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो पहले ए बी का शुरू करते हैं। लेंथ ऑफ ए बी 1 माइनस 2, अभी हमको समझ में आ गया है तो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखती नहीं हूं मैं। तो 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 विच इज अ इरेशनल नंबर। अब BC की बात करते हैं। 2 माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा, यस, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। अब सीधा 4 ही लिख देती हूँ मैं, ओके, क्योंकि ये चैप्टर में ये बार बार ऐसा आएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 3 BC कर रहे हैं ना, 3 माइनस माइनस 11, तो 11 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 14 का स्क्वायर है 196, ओके 196, ओके। तो 196 प्लस 16, तो 6 प्लस 6 12, 1 हो गया कैरी, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, तो 212। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, कोई बात नहीं। अब AC की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, A और C, ओके। तो 1 माइनस माइनस 2 दैट इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर और 5 माइनस माइनस मतलब कि 5 प्लस 11, 5 प्लस 11 हो जाएगा 16 का स्क्वायर, ओके। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। 16 का स्क्वायर आई सपोज यस 256 ही होगा, 256, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 256 प्लस 9, हमारे पास 256 प्लस 10 265, ये भी इरेशनल है। तो आप ये रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 212 विच इज नेवर इक्वल टू रूट ऑफ 265, ये कभी नहीं होगा। दैट मीन्स आपको क्या लिख करके देना है, AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, सो पॉइंट A, B and C are non-collinear पॉइंट्स। ये आंसर का स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही, मतलब कि आपको, क्योंकि आपका जो भी पेपर चेक करेंगे वो पहले देखेंगे कि आंसर उन्होंने सही लिखा है, फिर आपका ये कैलकुलेशन चेक करेंगे। ये भी सब सही लिखना है, बट अभी आपको समझ में आ गया कि सम ऑफ टू लाइन सेगमेंट इज नॉट इक्वल टू द थर्ड वन, इसीलिए ये जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं है, मतलब कि एक लाइन पर ये तीनों पॉइंट्स नहीं है। ये टाइप का क्वेश्चन आपको मैं बताऊं तो हर तीसरे साल में 2-3 साल में एक बार पूछ ही लेते हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं है, कोई ना कोई फॉर्म में, या तो MCQ में पूछेंगे या तो सेक्शन बी में 2 मार्क का पूछते हैं। तो अब हमको आएगा, तो 2 चीजें पता होती है हमको तभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, वो है कि चेक वेदर 5 माइनस 2, पॉइंट A है मेरे पास 5 माइनस 2 है, पॉइंट B मेरे पास जो भी है वो 6 4 एंड पॉइंट C है हमारे पास -2 -11, सॉरी ये तो आगे के क्वेश्चन में चली गई, 7 माइनस 2। ये हमको बोला है वेदर दे आर वर्टाइसिस 5 माइनस 2, यस, 6 4 एंड 7 माइनस 2 आर द वर्टाइसिस ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल किसे बोलते हैं, तो जो ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल लेंथ की है और तीसरी अनइक्वल लेंथ की है उसको आइसोस्केलस, तीन अगर इक्वल लेंथ की है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा,
ठीक है। तो हमको ये सपोज दिया हुआ है, तो हमको क्या फाइंड करना है? लेट्स से ये मेरा ट्राइंगल मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, ये है ए बी और सी। तो हमको क्या फाइंड करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है या तो ए बी इज इक्वल टू बी से, कोई भी दो साइड इक्वल है या नहीं है, दैट इज ओनली वी नीड टू चेक, वही हमको चेक करना है। तो इसके लिए चलो अभी अपन करते हैं। तो ए बी मतलब कि हमको ए बी, बी सी और ए सी ये तीनों की लेंथ फाइंड आउट करनी है। वेरी गुड, चलो करते हैं। 5 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये -1 आएगा बट -1 का स्क्वायर +1 का सेम ही हो जाएगा। -2 -4 दैट इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 1, 6 6 36 दैट इज इक्वल टू √37। कोई बात नहीं, इरेशनल नंबर है। BC, BC 6 माइनस 7 दैट इज अगेन -1, ये हो गया -1 का स्क्वायर, 4 माइनस -2 तो 4 + 2 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। ओह वाह, आ गया ना, 1 + 6 36 दैट इज इक्वल टू 37। अब आपको हो जाएगा, अरे चलो फाइनल अभी यहाँ पर सम को छोड़ देते हैं और बोल देते हैं कि हाँ ये दोनों साइड है वो इक्वल लेंथ की है। तो अब बट अगर तीसरी भी √37 आया तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। सो वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स एंड फिर बाद में दिखाना है कि आउट ऑफ 3 दो साइड की लेंथ इक्वल है एंड दैट इज व्हाई दिस इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक है, तो अभी तीसरी की फाइंड करना, यहाँ पर सम को छोड़ना नहीं है। ओके, तो ये हो गया 5 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, -2 का स्क्वायर, ओके, -2 -2 -2 तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये हो जाएगा √4 दैट इज इक्वल टू 2। तो यस, यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी, सो 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो यस दिस कैन फॉर्म आइसोस्केलस ट्राइंगल। ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है। क्यों आइसोस्केलस ट्राइंगल है? बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी हमको मिल गया है इसीलिए। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर, ये हमारे दिमाग में क्लियर हो गया कि आइसोस्केलस ट्राइंगल है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये इसका, उसमें आपकी बुक में एक ग्राफ जैसा दिया हुआ है, वो ग्राफ के ऊपर से हमको जो पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है और फिर बाद में हमको देखना है कि भाई आगे क्या है और क्या नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन 5 में हमको दिया है कि 4 फ्रेंड्स आर सीटेड ए बी सी डी, आपको दिया है पॉइंट ए है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 जिसकी कि बुक के अंदर दिया हुआ है, बट हम यहाँ पर सीधे उनके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। पॉइंट ए के है 3 4, एक्स का है उसको पहले लिखना है बच्चों, y का बाद में, वो हमको मालूम है। b के कोऑर्डिनेट्स है हमारे x में 6 है और y में 7 है, तो 6 and 7। c के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 9 and 4, x 9 है और y 4 है, और d के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 6 and 1, 6 and 1। ओके, हमने ग्राफ के ऊपर से, जो कि हमको 9th स्टैंडर्ड में करते थे, अच्छे से आता है। ए के हो गए 3 4, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यस, बी के हो गए 6 and 7, ओके जी। सी के हो गए 9 and 4, यस दैट इज ट्रू, और डी के हो गए 6 and 1। ओके, अब हमको क्या करना है? चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर? चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब ये जो भी फिगर बनी यहाँ पर आपकी बुक में, तो ये जो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है वो कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? स्क्वायर है कि नहीं है वो हमको बताना है। चंपा बोल रही है स्क्वायर है, चमेली बोल रही है नहीं जी स्क्वायर नहीं है। तो अब स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर हमारे पास क्या है? स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, वो हमको मालूम है। वो ऐसा पैरेललोग्राम है कि जिसकी ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल है। तो हमको सबसे पहले ये स्क्वायर है कि नहीं है वो कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड्स। ओके, मतलब कि अगर ये मेरा
स्क्वायर है। तो ये है ए बी सी एंड डी। ओके, तो मुझे ए बी बी सी डी एंड ए डी, ये चारों चार ए बी सी डी एंड ए डी, चारों चार साइड की लेंथ फाइंड करनी है। अब अगर मैं इतना कर दूं और इफ आई फाइंड कि लेंथ ऑफ ऑल फोर साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो ये स्क्वायर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड की लेंथ सेम होती है। तो फिर ये रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? तो दूसरा कौन सा पैरामीटर है जो स्क्वायर का रोम्बस से डिफरेंट होता है? तो स्क्वायर का ऑल फोर एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, वो हमको मालूम है। बट यहाँ पर फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम से ये, अगर ये AC ड्रॉ करके पाइथागोरस थ्योरम से आपको प्रूफ करना पड़ेगा एक एंगल 90 का है। बट दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डायगोनल की स्क्वायर में ऐसी है कि स्क्वायर के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब कि डायगोनल्स क्या होते हैं? जो ऑपोजिट वर्टाइसिस को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट है, उसे हम डायगोनल्स बोलते हैं, और उसके डायगोनल सेम होते हैं। तो फिर हम AC और BD भी फाइंड करेंगे। अगर हमको समझ में आ गया कि ये दोनों इक्वल है और चारों चार साइड की लेंथ भी इक्वल है, तभी हम इसको स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर के रुक मत जाना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने इतना किया और बोल दिया कि हाँ भाई लेंथ ऑफ ऑल फोर साइड्स इक्वल है इसलिए ये स्क्वायर है, तो आपके आधे नंबर्स काट लेंगे। ओके, तो हमको तो फुल मार्क्स लाने हैं मैथ्स के अंदर, इसलिए वी कैन नॉट अफोर्ड टू, मतलब एक भी मार्क काटे तो हमको क्यों ऐसा, तो इसीलिए पूरा करते हैं। चलो ए भी फाइंड करते हैं। 3 - 6 दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 4 - 7 भी 3 भी हो जाएगा, तो ये हो गया 9 + 9, 9 + 9 दैट इज इक्वल टू 18। ओके, 18 मतलब कि 3√2 यूनिट। ओके ओके, अब BC फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल है, फटाफट हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। BC 6 - 9, तो ये भी हो गया 3, 6 - 9 इज 3, 7 - 4 इज अगेन 3, वेरी गुड। ये भी हो गया √18, तो ये भी हो गया 3√2। ओके, अब होता है CD की ओर आते हैं। 9 - 6 अगेन 3, ओके, 3 का स्क्वायर, 4 - 1 भी हो गए 3, या वेरी गुड, हमको सब मिल रहा है। ये हो गया 3√2 AD। ओके, 3 - 6 दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 4 - 1, अरे वाह, चलो ये हो गया √18, ये भी हो गया 3√2 यूनिट। ओके, मतलब कि ऑल फोर साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, चारों की चारों साइड की लेंथ इक्वल है। आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना ही दे देंगे और आप लिख दोगे कि हाँ ये स्क्वायर है, नहीं लिखना है। अभी हमको आगे प्रूफ करके दिखाना है कि डायगोनल की लेंथ भी इक्वल है तो ही स्क्वायर है, वरना ये स्क्वायर नहीं है। ओके ओके, तो AC A एंड C, राइट। 3 - 9 क्या होता है? 6, और 4 - 4 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, उसका रूट निकालूंगी तो 6 ही हो जाएगा ना, 36 का रूट 6। ओके, और BD B एंड D 6 - 6 दैट इज इक्वल टू 0, और 7 - 1, गुड, ये हो गया 6 यूनिट्स। ओके, तो लेंथ ऑफ डायगोनल भी सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि यस डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है, ऑल फोर साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो ये स्क्वायर है। यस इट इज स्क्वायर, ये स्क्वायर है। इतना करने के बाद हम बोलेंगे ये सम आपके 3 मार्क्स का आएगा। अगर आपने यहाँ तक करके लिख दिया कि ये स्क्वायर है तो आपके शायद 1.5 मार्क्स काट लेंगे, तो ऐसा मौका टीचर को देना नहीं है, हमको नहीं देंगे हम, क्योंकि हम अब मैथ्स बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और अच्छे से कर भी रहे हैं, तो हम क्यों एक मार्क्स भी किसी को दे दें। तो अब हम आगे चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 6, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर है वो हमको बोलना है।
ओके, उसमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं। सबसे पहला लेते हैं ए, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 है। उसके है -1 -2, ए है -1 -2, बी है मेरे पास 1 0, सी है मेरे पास -1 2 एंड डी है -3 0। ओके, -1 -2। आप लोग भी हमेशा एग्जाम के अंदर जब भी 3 से ज्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन आए, एक बार इसकी फिगर्स लिख करके दूसरी बार चेक जरूर कर लेना कि हमने गलती से भी गलत क्वेश्चन तो कॉपी नहीं कर लिया। ठीक है, तो ये एक आदत डाल ही देने की कि जो भी फिगर्स है उसको रीचेक करते हैं अपने। ओके, तो ये है -1 -2, 1 एंड 0, यस, -1 एंड 2 एंड -3 एंड 0। ओके, अब ये कौन सी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? पैरेललोग्राम से शुरुआत करते हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो हम पहले ये देखते हैं कि ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इसमें इक्वल है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले ऑल 4 साइड्स की लेंथ ही निकाल लेते हैं ताकि उनके बीच का रिलेशन हमको समझ में आ जाएगा। तो ये है ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। ओके, ए बी -1 -1 तो -2 का स्क्वायर, -2 + 0 तो -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर +4 +4 √8। BC ये हो जाएगा 2 √2। BC 1 -1 अगेन 2 हो गया, 2 का स्क्वायर, और 0 -2 तो ये भी हो गया 2 का स्क्वायर, तो ये भी हो गया √8। CD -1 -3 ऐसा होगा ना बेटा, -1 -3 तो ये हो जाएगा -1 + 3 तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। हम CD कर रहे हैं। ओके, लेंथ ऑफ CD -1 -3। ओके, 2 -2 तो वो भी हो गया +2 का स्क्वायर, ये भी हो गया मेरा √8। अब AD, A एंड D। ओके, तो ये हो गया -1 -3 जो हमने अभी किया, तो 2 हो गया 2 का स्क्वायर, और ये भी हो गया 2 का स्क्वायर। तो ये तो सारी ऑल 4 साइड्स इक्वल लेंथ की आ गई मेरे पास। अब अगेन ये चारों साइड इक्वल है, तो ये या तो रोम्बस हो सकता है या तो स्क्वायर हो सकता है। अब हमको फिर से देखना पड़ेगा कि ये रोम्बस है या अगर तो वो कंफर्म करने के लिए हमको डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, जो हमने आगे के क्वेश्चन में भी किया है। तो अभी हम करते हैं AC -1 -1 तो 0 हो जाएगा। ओके, और -2 तो ये हो जाएगा 4। ओके, तो ये मेरा पास हो जाएगा 4, रूट में निकालूंगी तो ये हो जाएगा 4 AC, और दूसरा डायगोनल हो जाएगा मेरा BD तो 1 -3 तो वो हो जाएगा 4 और 0 0। ओके, तो ये भी 4। तो ये क्या है, ऑल 4 साइड्स इक्वल, ये चारों 4 साइड इक्वल है मेरी, ऑल 4 साइड्स एंड डायगोनल्स भी इक्वल है, सो ये हो गया स्क्वायर। इट्स अ पैरेललोग्राम एंड स्पेशल टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम जिसको कि हम स्क्वायर बोलते हैं। ये स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम मेरे पास हो गया है। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला पोर्शन अपन करते हैं, जिसमें भी हमको वी आर गिवन विद द वर्टाइसिस ऑफ 4 coordinates of 4 vertices of a quadrilateral. We need to find out ये कौन सी टाइप का quadrilateral है। ओके, चलो -3 5 सेकंड, A है -3 5, B है 3 1, C है
0 3 एंड D है -1 -4। ओके ओके, तो सबसे पहले AB BC CD एंड AD, ये तो आप लिख ही देना क्योंकि 4 साइड्स की लेंथ तो आपको चाहिएगी ही। सबसे पहले देखने के लिए कि ये कौन से टाइप का है। तो AB -3, हाँ -3 -6 मतलब कि 6 का स्क्वायर, 5 -1 दैट इज ऑल्सो 4, 5 -1 4, तो 36 प्लस 4 4 जा 16, ये हो गया 6 + 6 12, 3 + 1 4 + 1 √52 है। BC 3 - 0 दैट इज इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर, और 1 - 3 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 13। अब CD 0 - 1 मतलब कि 1, 1 का स्क्वायर और 0 - -4 दैट इज इक्वल टू +4 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 7 7 जा 49, तो दैट इज इक्वल टू 50। AD -3 माइनस माइनस ऐसा होगा, -3 माइनस -1 -3 + 1 तो 2 हो गया। AD में 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस -4, 5 + 4 9, 2 2 जा 4, 9 9 जा 81 √85। ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं, उनके बीच में कोई कनेक्शन है ही नहीं। सो इट इज नॉट एनी टाइप ऑफ अ कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये नहीं है, नॉट एनी स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल ये नहीं है। ये क्वाड्रिलेटरल शायद बने भी ना भी बने, उसके लिए भी थोड़ा है, तो ये कोई भी स्पेशल टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल नहीं है क्योंकि सबकी लेंथ इरेशनल नंबर के फॉर्म में आ रही है। सो आपको क्या आंसर में लिख देना है, सो दिस इज नॉट अ एनी स्पेशल टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। फिर वो पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये आपको बता देना है। अब उसका लास्ट वाला है 4 5, थर्ड है उसका, A है 4 5, B है हमारे पास 7 6, C है हमारे पास 4 3 एंड D है हमारे पास 1 2। चलो फटाफट साइड फाइंड करने लग पड़ते हैं। ए बी लिख ही देने का, BC CD एंड AD। AB 4 - 7 3, 5 - 6 1, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 9 + 1 √10। BC 7 - 4 3, 6 - 3 3, तो 9 + 9 √18। CD 4 - 1 3, 3 - 2 1, ये हो जाएगा 9 + 1 √10। ओके, वेरी गुड। अब लास्ट AD 4 - 1 3, 5 - 2 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3। ओहो, वेरी गुड। 9 + 9, जैसे सम आप करते जाओगे ना आपको समझ में आ जाएगा, ये दोनों लेंथ सेम आ गई और ये दोनों सेम आ गई, ठीक है, तो ये दोनों ऑपोजिट साइड हो गई। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे A B C एंड D, तो ये AB हो गई मेरी √10, BC हो गई मेरी √18, CD हो गई √10 एंड ये हो गई √18। ऑपोजिट साइड्स की लेंथ सेम हो गई। कौन से क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स की लेंथ सेम होती है? पैरेललोग्राम में। तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम है? बिकॉज उसकी ऑपोजिट साइड्स
इक्वल है। ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम। ओके, तो इस हिसाब से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। अब हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाते हैं। हमने 1 to 6 क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस किए, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अब लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये टाइप के क्वेश्चंस आपको बार बार बहुत बार आते हैं एग्जाम के अंदर, तो 2 मार्क का आ जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान से इसको अच्छे से समझ लेना। ओके, चलिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमको कहाँ पर पॉइंट चाहिए? एक्स एक्सिस पर। जैसे ही ये बोले कि आपको एक्स एक्सिस पर पॉइंट चाहिए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ जाना चाहिए कि उसका y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होना चाहिए। तो मेरा पॉइंट को अगर मैं पॉइंट P बोलूं तो वो x एक्सिस पर है, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। ये मैं सबसे पहले लिख देती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं कि आगे क्या पूछा है। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस है, पॉइंट A है 2 - 5 मेरे पास, पॉइंट A है 2 - 5 एंड पॉइंट B जो है हमारे पास दैट इज -2 and 9। ओके, सो पॉइंट P हमको क्या दिया है? 3 चीजें हमको दी है, ठीक है। पहला है ये जो पॉइंट P है विच इज ऑन x एक्सिस, मीन्स उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। दूसरा, ये जो पॉइंट P है ये A और B दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि उसका डिस्टेंस सेम है। ओके, तो अब चलो फाइंड करते हैं। तो मुझे दिया है PA इज इक्वल टू PB, सो डिस्टेंस ऑफ PA एंड डिस्टेंस ऑफ PB वो सेम है। ओके, अब दोनों साइड में स्क्वायर कर लूं तो भी चलेगा, क्योंकि वो स्क्वायर रूट ड्रॉ करना थोड़ा टीडियस हो जाता है, पर इसमें कैलकुलेशन भी हमारा इजी हो जाएगा इसीलिए। ओके, तो ये है PA। तो x PA हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या थी? तो डिस्टेंस फॉर्मूला थी हमारे पास x1 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 the whole square. This is our distance formula, right? ये केस के अंदर ये है मेरा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, राइट? तो x1 क्या है? x। तो अभी मैं x - 2 द होल स्क्वायर, x - x1 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 तो 0 है, माइनस y2 तो -5 द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू PB स्क्वायर। ओके, तो अब PB मुझे फाइंड करना है, तो मेरा x2 y2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 2 दैट इज इक्वल टू x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 मतलब कि 9 का स्क्वायर। अगर एक बार इतना हमने लिख दिया तो आपके 2 मार्क का अगर सम है तो 1 मार्क आपका पक्का आ ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर क्या देखना चाह रहा है कि आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। अगर आपने इतना स्टेप रख दिया दैट प्रूव्स दैट यू आर क्लियर विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको है। चलिए, अभी इसको फर्स्ट खाली सिंप्लीफाई ही करना रहा। अब यहाँ पर ज्यादातर बच्चे फिर से वही मिस्टेक करेंगे, यहाँ पर a - b द होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला लगानी है, मतलब कि मिडिल टर्म को खा जाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, विल कीप इन माइंड। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, मिडिल टर्म क्या आएगा? 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो -2 2 ज़ा 4x। ओके, मेरा क्या आएगा? 2 इंटू x इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? -4x, जो कि ज्यादातर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। और फिर 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 0 0 माइनस मतलब कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी a प्लस बी द होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अपन यूज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 9 9 ज़ा 81। अब ये x स्क्वायर इज इक्वल टू के सामने कट हो गया, मतलब कि हमारा अब हो गया लीनियर इक्वेशन। तो अब ये 4x को मैं यहाँ से उठा करके यहाँ ले लूं, तो -4x ओके, दैट इज इक्वल टू, अब ये +4 और ये 4 को भी जाने देते अपने, तो ये 25 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो 81 - 25, तो ये हो जाएगा -8x
इज इक्वल टू 81 माइनस 25, 11 माइनस 5 हो जाएगा 6 और 7 माइनस 2 हो जाएगा 5. ओके, 8 7 से 56. सो x इज इक्वल टू -7. ये -8 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो 8x इज इक्वल टू -7. यहाँ पर हमको आंसर का स्टेटमेंट लिखना है, वरना आधा मार्क ले लेंगे खाली मुफ्त का हमसे. सो द पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -7 एंड 0. दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के जो कि हमारे पास मांगा है. ओके, तो लास्ट तक हम आंसर तक पूरा आंसर का स्टेटमेंट भी लिखेंगे. तो 3 मार्क का सम है, तो आपके ऑल 3 मार्क्स आपके सिक्योर है, इसमें कोई कुछ भी नहीं काट सकता आपसे. ओके, चलो अभी नेक्स्ट सम के ऊपर जाते हैं. एक्सरसाइज 7.1 ही है हमारा. अभी 2 और सम बाकी बचे हैं, वो भी पूरा कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये पूरा चैप्टर, पूरी एक्सरसाइज डिस्टेंस फॉर्मूला वाली अच्छे से बैठ जाए. अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P टू -3. पॉइंट P ये है क्वेश्चन नंबर मेरा 8, 7.1 का क्वेश्चन 8 है, जो कि पॉइंट मुझे दिया है P 2 -3. P is 2 -3, point P2 and Q is 10y, and point Q जो है वो 10 and y है. ओके, y is 10 units. ओके, डिस्टेंस बिटवीन मतलब कि PQ is equal to 10 units. 10 units ये हमको दिया हुआ है और हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है. हमेशा जो भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है, द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन, उसको आप क्लियर कट एक साइड लिख लो. पॉइंट P है 2 -3, Q है 10 एंड y, एंड PQ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट्स आपको दिया हुआ है. आपको क्या फाइंड करना है? y फाइंड करना है. हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, 2 पॉइंट में से एक का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं. तो PQ मैं स्क्वायर कर लेती हूँ ताकि रूट नहीं ड्रॉ करना पड़े. ओके, तो ये हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा x1 y1, ये हो गया x2 y2. आप एग्जाम में भी पेंसिल से उसके ऊपर लिख लेना ताकि कोई गलती की गुंजाइश ही न रहे हमारे पास में. x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो 2 - 10 हो जाएगा 8 का स्क्वायर. -8 होगा पर माइनस और प्लस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा. प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, -3 - y द होल स्क्वायर. अब PQ का स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर. ओके, PQ इज इक्वल टू 10 मैंने यहाँ पर लिख लिया. राइट, ओके, परफेक्ट. तो ये रख दिया बस. अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, जो कि हमको बहुत अच्छे से आता है. तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 8 जा 64. अब ये दोनों माइनस है तो उसका स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा. तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको, क्योंकि ये दोनों माइनस में से, अब मैं आपको समझा दूं खाली, तो ये 3 + y द होल स्क्वायर. स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव की साइन का कोई मतलब नहीं रहता है. तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 + y द होल स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर 100 है, हमको पता है. इसको भी a + b द होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे अपने. तो ये हो जाएगा 64 + 3 3 जा 9, 3 2 जा 6y + y² दैट इज इक्वल टू 100. ये हमको मिल गया 100. ओके, अब 64 + 9 73 आ जाएगा ना. तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बनेगा. तो उसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ही लिख देते हैं, y² + 6y. 64 + 9 और -100, तो ये हो जाएगा, निगेटिव आएगा. 64 + 9 हो जाएगा 73. तो 100 - 73, तो दैट इज इक्वल टू 100 - 73 करेंगे ना अपने. तो ये हो जाएगा 10 - 7 3 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और ये 2 27. ओके, ये हो गया मेरे पास -27 इज इक्वल टू 0. ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारा रेडी हो गया. ओके,
तो अब 27 के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमको y की 2 वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास ये इसका डेल्टा जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा, इसीलिए 2 वैल्यू मिलेंगी। 27 के ऐसे 2 फैक्टर करो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मुझे मिले +6, अगर मैं इनकी प्रोडक्ट लूं, मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिले -27। तो 27 हमको पता है, सीधा 9 के टेबल में आता है, 9 3 जा 27, तो 9 - 3 दैट इज इक्वल टू +6 एंड 9 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू, तो ये मिडल टर्म में स्प्लिट करूंगी तो y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y ही कॉमन निकलेगा तो y प्लस 9, इनमें से 3 कॉमन निकल जाएगा तो ये भी हो जाएगा y प्लस 9। तो ये है एक y प्लस 9 और दूसरा आ जाएगा y माइनस 3। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास y की 2 वैल्यू मिलेगी, या तो y इज इक्वल टू -9 और y इज इक्वल टू +3, ये आ जाएगी। अब आपको ऐसा रहेगा कि ऐसा कैसे हो गया, तो अगर आप यहाँ पर हो तो अगर आप निगेटिव डायरेक्शन में जाओगे, ये है, अगर आपको 10 यूनिट्स डिस्टेंस यहाँ से ऊपर है, यहाँ से नीचे है, हमको नहीं पता, अगर आप ऊपर जाओगे तो आप +3 पर आ जाओगे और नीचे जाओगे तो -9 तक, मतलब कि आपका जो पॉइंट है वो कहीं पर भी यहाँ पर होगा, यहाँ पर जाओगे तो ये मिलेगा, यहाँ पर जाओगे तो ये मिलेगा। डिस्टेंस यू कैन ट्रैवल इन एनी डायरेक्शन, इसीलिए आपको y की 2 वैल्यू मिलती है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है कि ये ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन है, ये सॉरी सेकंड लास्ट 9th वाला क्वेश्चन अभी हम आए, और इसके बाद में एक और क्वेश्चन बाकी रहता है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ये चैप्टर का वेटेज भी ज्यादा है और आगे चल करके आपको वैसे भी 11th-12th में अगर आप मैथ्स लेकर के जाते हो तो तभी भी आपको यूजफुल होगा। चलिए, इफ q इज इक्वल टू 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p 5 - 3 and r x 6, find the value of x and also find the distance qr and pr. This is our question. Okay, question number 9, यहाँ पर अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। तो q 0 1, ये q है, ये 0 1 है, p है मेरे पास 5 - 3 एंड r है x6, ओके, x6, p इज इक्विडिस्टेंस। चलो सबसे पहले फर्स्ट वाला सेंटेंस हमने रीड किया कि पॉइंट q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट p एंड r, उसका मतलब क्या हो गया, PQ इज इक्वल टू RQ। दोनों से, ये पॉइंट P से और पॉइंट R से, दोनों से इक्विडिस्टेंस है। यहाँ पर बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है, ये P इक्विडिस्टेंस नहीं है, Q है, मतलब कि PQ एंड PR होगा, ना ही कि PQ एंड PR होगा। ये दिमाग में बिठा लेना, मतलब क्लियर कर लेना। ओके, अब हमसे ये दोनों साइड में स्क्वायर कर लेती हूँ, जस्ट टू अवॉइड टू ड्रॉ द रूट वाली साइन नहीं ड्रॉ करनी पड़े इसलिए, और थोड़ा इजी भी हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, करते हैं। PQ, ओके, QP और PQ एक ही बात है। 0 - 5 का स्क्वायर दैट इज, ये यहाँ पर है x1 y1, ये है x2 y2, बिल्कुल ही, तो 5 का स्क्वायर x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, तो 1 - -3 दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया मेरा PQ का स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल टू PQ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू RQ स्क्वायर। RQ अब मेरा x1 x2 y2 बदल गया, तो ये हो जाएगा मेरा x2 और y2। ओके, तो ये हो जाएगा x1 - x2 मतलब कि x का स्क्वायर, 0 - x मतलब x का स्क्वायर, प्लस 1 - 6 दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 1 - 6 तो वो हो गया 5 का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 4 4 जा 16,
दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 सा 25 25 25 कैंसल हो गया। तो कितना सिंपल हो गया, x इज इक्वल टू 4। अब मैं खाली 4 रखूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बेटा ये हमको अब अल्टीमेटली क्या मिला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मुझे रूट लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो रूट लूंगी तो x इज इक्वल टू 4। अगर मैं 4 लिख लूं तो इज इट राइट, कुछ गलती की मैंने? हाँ की, क्योंकि अगर मैं +4 का स्क्वायर करूंगी तो भी 16 आएगा और -4 का स्क्वायर करूंगी तो भी 16 आएगा। मतलब कि मुझे x की दो वैल्यू मिलेगी, प्लस और -4, प्लस और -4 ऐसा लिखना है। x इज इक्वल टू खाली 4 अगर आपने लिखा +4 तो आपका आधा नंबर काट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर वाला है, आपको दो वैल्यू मिलेगी, दोनों ही वैल्यू मतलब प्लस और -4। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे तो +4 के ऊपर एक्स एक्सिस पर, और निगेटिव में जाओगे तो -4 के ऊपर जाकर के खड़े रह जाओगे। ओके, तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली और आपको ये भी पता चल गया कि हमको प्लस और -4 ऐसा लिखना है। ओके, अब हमको पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस QR। डिस्टेंस QR, ये वाला डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो x की वैल्यू अभी अपन 4 ले, तो डिस्टेंस QR या तो RQ दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू में लगा दो तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 16 प्लस 25। 16 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5 11 41। सो RQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41 मुझे मिलेगा। ये अगर मैंने +4 लिया तो, और अगर मैंने -4 लिया तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगी, RQ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर और माइनस डिस्टेंस मतलब कि उसमें रूट ऑफ 41। अब मुझे नहीं, -4 लोगे तो भी आपका डिस्टेंस तो प्लस में ही आएगा। ओके, तो ये हो गया हमको जो पूछा था, RQ डिस्टेंस हमारा हो गया। और अब हमको क्या फाइंड करना है, PR। तो PR भी आप आराम से फाइंड कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। डिस्टेंस PR, ये PR, तो ये मेरा हो गया 4। तो 5 - 4 दैट इज इक्वल टू 1। आपका जो PR हो जाएगा उसकी दो वैल्यू मिलेगी। अगर आप x इज इक्वल टू +4 लिया तो 5x1 - x2 का स्क्वायर, तो 5 - 4 1 का स्क्वायर और -3 - 6 दैट इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। तो 81 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 9, अरे सॉरी 82, sorry I'm extremely sorry, 81 + 1 that is always 82, so square root of 82। और अगर आपने यहाँ -4 लिया तो आपको PR की वैल्यू मिल जाएगी, वो डिफरेंट होगी क्योंकि 5 - -4 तो वो हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और यहाँ पर तो 9 ही रहेगा, तो 9 9 + 9 81 + 81 9 9 = 81, तो ये हो जाएगा मेरा 9√2 यूनिट। ये भी यहाँ पर भी आपको यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। ये हो गया हमारा यहाँ पर भी यूनिट। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा। ये पूरा बल्क में अगर पूरा एक सम दे दिया तो 4 मार्क का पूछ लेंगे आपको। अब 4 मार्क में एकदम से इजी मिल जाएंगे हमको, ठीक है। अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन, ये चैप्टर, अरे सॉरी ये एक्सरसाइज का है, वो देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, हर 3-4 साल में एक बार ये टाइप का क्वेश्चन आ ही जाता है, जो कि कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूज होता है कि अरे मैम ये आंसर आ गया, ऐसा मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि ये सम है तो उसका आंसर आपको कोई डिजिट में ही आए, ऐसा नहीं होगा इसमें। तो अभी अपन वो लास्ट वाला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, वो ले लेते हैं, एक्सरसाइज 7.1 का, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर पूरी बेस है। उसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 बोलते हैं कि फाइंड द रिलेशन। रिलेशन मतलब कि x और y दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल वाला एक इक्वेशन है, आपको वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। आपको रिलेशन चाहिए, मतलब कि यू नीड एन इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, दो वेरिएबल वाला एक इक्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है।
ओके चलिए चलते हैं। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6, ए को बोलते हैं 3, 6 और पॉइंट बी को अपन बोलते हैं -3 and 4 एंड पॉइंट पी जो है वो एक्स वाई दिया है और कुछ भी नहीं दिया, ये एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमको खाली इतना दिया है कि पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स। तो हमको एक इक्वेशन चाहिए, मतलब कि रिलेशन बिटवीन ये एक्स एंड वाई, एक दूसरे के भाई बहन क्या होते वो देखना है। ओके तो पी ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। ये मगज दिमाग में क्लियर एकदम कर लेना कि इक्वी डिस्टेंस कौन से पॉइंट से, कौन से दो पॉइंट से, विच पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट टू पॉइंट्स। दैट क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आपका पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा। सो अच्छे से रीड करना बच्चों ये क्वेश्चन को। पी ए क्या हो जाएगा, तो x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर। ओके दैट इज इक्वल टू पी बी। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x +3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। चलो इतना आ गया, अब तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस इसको सिंप्लीफाई ही करना है। तो कर देते a - b द होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को याद करते हैं, वो है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 3 2 6x प्लस 9, ये हो जाएगा y स्क्वायर 6 2 12y प्लस 6 6 36। ओके ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई एक्सपांड करके रख दिया। अब इसकी बारी है। ओके तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 3 2 6। अब इसकी बारी है, y स्क्वायर माइनस है तो मिडिल टर्म माइनस आएगा, 8y प्लस 4 4 16। ओके अब देखो ये x स्क्वायर कट हो गया, y स्क्वायर कट हो गया। ओके अब ये -6x है, ये यहां से उठकर यहाँ आएगा तो -6x -6x। ओके डन। ये +9 और यहाँ पर भी +9 है, इक्वल है तो उसको उठा लेते हैं अपने। ओके ये -12y है तो इसको मैं लिख देती हूँ -12y, और ये -8y यहाँ से उठकर यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा +8y, और ये +36 और -16 इज इक्वल टू 0। बस अभी तो क्या रहा, ये तो छोटे बच्चों का खेल हो गया हमारे लिए, सिंपल है। 6 + 6 12 -12x, माइनस प्लस माइनस साइन, जो बड़ा है उसकी साइन है वो हम 7th में बहुत अच्छे से सीखे। तो 12 - 8 हो जाएगा 4 -4y, और 36 में से 16 तो प्लस आएगा, 36 बड़ा है तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। अब ये दिखता है कि ये 12, 4 और 20 सब 4 के मल्टीपल्स में है, तो पूरे इक्वेशन को मैं -4 से डिवाइड कर देती हूँ। दोनों साइड जो भी करना है दोनों साइड करना है। ओके तो 12 - 4 3x प्लस y -5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा रिलेशन बिटवीन x एंड y, यही आपको चाहिए। सो आप आंसर में क्या लिखोगे, द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज 3x + 5y -5 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 लिखना भूलना नहीं है। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। तो ये हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा।